जो 10 मुख्य उपनिषद हैं जो हमें पढ़ना है यूजीसी के सिलेबस में, उसमें बृहदारण्यक उपनिषद 10वें नंबर पर है, सबसे बड़ा उपनिषद है। और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में भी कान्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का ये अंतिम भाग है। ध्यान रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। तो शतपथ की जगह पर वाजसनेयी शब्द भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर शतपथ की जगह वाजसनेयी दे दिया तो भी सही है। शतपथ ब्राह्मण की जगह वाजसनेयी ब्राह्मण भी दिया जा सकता है। इस उपनिषद में यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में कुल 6 अध्याय हैं। बृहद यानी बहुत विस्तृत और आरण्यक यानी वन में विकसित होने के कारण इसे बृहदारण्यक उपनिषद कहा गया है। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है और कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि इसके रचयिता हैं, ऐसा माना जाता है। तो कई बार अगर एग्जाम में आ जाए कि किन्हें बृहदारण्यक उपनिषद का रचयिता माना जाता है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि को बृहदारण्यक उपनिषद का रचयिता माना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ढांचा देख लेते हैं। 3 कांड इसमें है, यानी कि पूरे बृहदारण्यक उपनिषद को 3 भाग में बांटा गया है, उसको कांड कहा गया है। जो 3 पार्ट में बांटा गया और 3 कांड हैं। पहला कांड है मधुकांड, दूसरा कांड है मुनि कांड और तीसरा कांड है खिला कांड। ध्यान रखिएगा, मधुकांड, मुनि कांड और खिला कांड। तो तीनों कांड में 2-2 अध्याय हैं। मधुकांड में 2 अध्याय, मुनि कांड में 2 अध्याय और खिला कांड में 2 अध्याय। तो इस तरह से 3 कांड के 2-2 अध्याय, कुल 6 अध्याय हो गए बृहदारण्यक उपनिषद में। मधुकांड में 12 ब्राह्मण है, मुनि कांड में 15 ब्राह्मण और खिला कांड में 20 ब्राह्मण। तो इस तरह से बृहदारण्यक उपनिषद का विस्तार हुआ है। तो एक बार सामान्य परिचय में और देख लेते, जो 3 कांड हैं, किस कांड में क्या है, कौन से मुद्दा विशेष है, ये देख लेते हैं। तो पहला जो है मधुकांड, मधुकांड में अश्वमेघ यज्ञ का चर्चा है। अश्वमेघ यज्ञ की, कि अश्वमेघ यज्ञ का अश्व यानी कि विश्व रूप जो है उसी को अश्वमेघ यज्ञ का अश्व कहा गया है। आत्मा से सृष्टि का सृजन बताया गया है, उसकी विशद व्याख्या है। 16 कला संपन्न परमात्मा की चर्चा की गई है। 3 लोक और उसे जीतने का तरीका बताया गया है कि 3 लोक हैं और उस पर आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे। और मधुकांड में ही एक अभिमानी बालकी का अजात शत्रु को ब्रह्म ज्ञान का असफल प्रयास है, इसकी भी चर्चा है। उसके बाद द्वितीय है मुनिकांड। मुनिकांड में राजा जनक के यज्ञ में मौजूद ज्ञानी पुरोहितों, विद्वानों और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में शास्त्रार्थ है, इसकी चर्चा है मुनिकांड में। तो राजा जनक के यहाँ जो शास्त्रार्थ हुआ है उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि और राजा जनक के पुरोहितों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ है। कौन कौन से उसमें मुख्य नाम आते हैं, तो राजा जनक के पुरोहितों में अश्वल, गार्गी, उद्दालक, शाकल्य समेत कई विद्वानों के नाम आते हैं जिनका याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ में संवाद हुआ है। उसके बाद तीसरा है खिलाकांड। खिलाकांड में ब्रह्म के अलग अलग पहलू की चर्चा है। खिलाकांड में ही है पूर्णमदः पूर्णमिदम वाला जो शांति पाठ हम लोग करते हैं, वो खिलाकांड में है। तो कहते हैं ब्रह्म हमेशा पूर्ण रहते हैं और 3 मुख्य गुण बताए गए हैं और 3 महान तप भी बताए गए हैं, वो खिलाकांड में है। उसके बाद संतान उत्पन्न करने की रीतियां, क्या नियम है, वो बताया गया है, खिलाकांड में है। शांति पाठ जो खिला कांड में है वो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति। वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है क्योंकि यह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। इस तरह पर ब्रह्म की पूर्णता से यह जगत भी पूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। यानी कि ब्रह्म की ऐसी व्याख्या की गई है कि ब्रह्म ऐसे पूर्ण है कि उनमें से आप पूर्ण निकाल लें तो भी पूर्ण ही बचे रहे। अब उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू द पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं कुछ उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण वाक्य में कहा गया है अस्तो मां सदगमया, ये जो प्रार्थना है अस्तो मां सदगमय वाला, ये बृहदारण्यक उपनिषद से ही जुड़ा हुआ है और सब लोग इससे वाकिफ हैं। सब लोग ये प्रार्थना करते हैं कि असतो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर मां अमृतम गमया। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये प्रार्थना है। नेति नेति जो हम लोग सुनते हैं कि ब्रह्म के बारे में कहते हैं, नेति नेति का इस्तेमाल करते हैं कि ब्रह्म ये भी नहीं है, ब्रह्म वो भी नहीं है, वो नेति नेति बृहदारण्यक उपनिषद में ही है। और एक शब्द अहम ब्रह्मास्मि बहुत चलता है, बहुत सुनने में आता है, महावाक्य भी इसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद से जुड़ा हुआ है। और इसी में एक शब्द हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, तत्वमसि, वो किस उपनिषद से जुड़ा हुआ था? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद से जुड़ा हुआ था। तो प्रसिद्ध जो प्रार्थना है असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। हमें असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। कितना सुंदर बताया गया है। उसके बाद कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में कि शाम का जो गान करने वाले प्रस्तोता हैं वो इस मंत्र का जाप करने के बाद शाम का गान करें। उसके बाद सृष्टि का निर्माण तो वैसे बहुत विशद बताया गया, एग्जाम की दृष्टि से हम लोग बस थोड़ा देखते हैं कि सृष्टि के निर्माण के बारे में कहा गया है पुरुष ने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर लिया, पुरुष और स्त्री के रूप में। तो एक भाग पति वाला हो गया, एक भाग पत्नी वाला हो गया। हालांकि इसकी व्याख्या में और भी कई चीजें कही गई हैं, लेकिन उतना लंबा जाएंगे तो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत लंबा जरूरी नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है यह शरीर अन्न के द्विदल के समान है। जैसे एक चना होता है और चना को देखते हैं जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें दो दल होता है, तो दोनों जब मिला होता है तभी चना कंप्लीट होता है। वैसे यह शरीर जो है अगर सिर्फ पुरुष है या सिर्फ स्त्री है तो अधूरा है, पूर्ण तभी होगा जब दोनों एक साथ रहेंगे। यानी कि जोड़े में आने पर ही शरीर संपूर्ण माना जाता है, जोड़े में नहीं है तो संपूर्ण नहीं है। अब धर्म की महत्ता बताई गई है बृहदारण्यक उपनिषद में। किस तरीके से महत्ता धर्म की बताई गई है? कहते हैं धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, राजा के समान बलहीन व्यक्ति भी धर्म की शक्ति से अधिक बल वालों पर भी नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। यानी कि धर्म इतना श्रेष्ठ है कि अगर आपके पास धर्म है तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आप बलहीन है तो भी आपकी शक्ति बढ़ जाती है और आप अपने से ज्यादा बल वालों पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। यानी धर्म शासकों का भी शासक है, यानी क्षत्रियों का भी छत्र जो है उसको धर्म बताया गया है। सत्य वचन बोलने वाले को धर्मयुक्त वचन बोलने वाला कहते हैं। यानी कि अगर कोई सत्य बोलने वाले हैं तो वो धर्मयुक्त ही हैं, और धर्म के वचन बोलने वाले को सत्यवादी कहा जाता है। यानी धर्म और सत्य दोनों एक दूसरे का पूरक है, अर्थात धर्म और सत्य एक ही है। जो धार्मिक होगा वो झूठ बोल नहीं सकता है और जो सत्यवादी होगा वो धार्मिक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आत्मा के बारे में कहा गया है और आगे अथो अयं वा आत्मा सर्वेशांग भूतानाम लोकः, अर्थात आत्मा सभी जीवों का लोक है। सभी जीवों का लोक से तात्पर्य है कि आत्मा से ही सब कुछ निकला हुआ है, आत्मा से ही हर चीज की उत्पत्ति हुई। अब आगे बहुत सुंदर व्याख्या की गई है, कहते हैं यह आत्मा यज्ञ हवन करने से
देवताओं का लोक यानी देवताओं का आश्रयदाता बन जाता है। आत्मा स्वाध्याय करने से ऋषियों का लोक यानी आश्रयदाता बन जाता है। यह आत्मा संतान उत्पत्ति करने तथा पिंडदान करने से पितरों का लोक बन जाता है। यह आत्मा मनुष्यों को भोजन इत्यादि सुविधा देने से मनुष्य लोक यानी आश्रयदाता बन जाता है। यह आत्मा पशुओं को चारा जल देने से पशुओं का लोक बन जाता है। यानी कि इसी पृथ्वी लोक पर सब कुछ है। इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य शरीर में रहते हुए आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब कहा गया है पुरुष यानी ब्रह्म के 3 अन्न कौन से हैं? तो कहा गया है मन, वाणी और प्राण। वाणी को वाक भी कहते हैं। तो कहा गया ब्रह्म के 3 अन्न हैं, ये कौन से? मन, वाणी और प्राण। ध्यान कर लीजिएगा, कहीं नोट भी कर सकते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म के 3 अन्न कौन से हैं? तो ब्रह्म के 3 अन्न हैं मन, वाणी और प्राण। तो इसकी चर्चा और आगे की गई है मन, वाणी और प्राण में। तो मन हुआ अंतरिक्ष लोक की चर्चा करें, वाणी हुआ पृथ्वी और प्राण हुआ स्वर्गलोक। वेद में यजुर्वेद को मन कहा गया है, ऋग्वेद को वाणी कही गई है और सामवेद को प्राण कहा गया है। देवता में पितरगण जो है मन है, वाणी देवता है और मनुष्य जो है वो प्राण है। अगर मनुष्य श्रेणी की अलग से बात की जाए कि मनुष्य श्रेणी में तो पिता मन है, वाणी माता है और प्रजा जो है वो प्राण है। तो इतनी सुंदर व्याख्या की गई है। ज्ञान में विजिज्ञास्य जानने वाला मन है, विज्ञात जाने हुआ ये वाणी है, अविज्ञात ना जाना हुआ ज्ञान वो प्राण है। शरीर की बात करें तो द्युलोक मन है, पृथ्वी लोक वाणी है, जल प्राण है। ज्योति की बात करें तो आदित्य मन है, अग्नि वाणी है, चंद्रमा प्राण है। मन के स्वरूप के बारे में कहा गया काम, संकल्प, श्रद्धा, अश्रद्धा, संशय, धृति, अधृति, ये सब मन का ही स्वरूप है। उसके बाद आगे जो 3 लोक की चर्चा थी कि 3 लोक और 3 लोक को जीतने का क्या तरीका है वो बताया गया है। कहते हैं मनुष्य लोक हैं, पितृलोक हैं और देवलोक हैं। इन 3 लोकों को जीतने का तरीका क्या है? मनुष्य लोक को पुत्र के द्वारा जीता जाता है। जब परंपरा से चले आ रहे पुण्य कर्मों का पालन पुत्र द्वारा किया जाए तो वह आत्मा मनुष्य लोक को जीत लेता है। त्रिलोक के बारे में कहा गया है कर्म द्वारा जीता जाता है और देवलोक के बारे में कहा गया है विद्या यानी उत्कृष्ट ज्ञान द्वारा जीता जाता है। अब उसके बाद कहा देवलोक इन तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए विद्या को भी सर्वश्रेष्ठ कहकर उसकी प्रशंसा की जाती है। अब आगे बृहदारण्यक उपनिषद में प्राणायाम का भी जिक्र है। कहते हैं रेचक और पूरक क्रिया करके प्राणायाम करें और ऐसा करने से पाप रूपी जो मृत्यु है वो मनुष्य को स्पर्श नहीं कर सकती है। तो अगर आपको मृत्यु से बचकर रहना है, आप ये चाहते हैं कि मृत्यु हमें स्पर्श भी ना कर पाए, तो पूरक और रेचक क्रिया के साथ प्राणायाम का अभ्यास करें। उसके बाद व्रत की महत्ता बताई गई बृहदारण्यक उपनिषद में। कहा गया है कि अग्नि ने व्रत लिया कि मैं लगातार जलता रहूं। देखिए व्रत की बड़ी महत्ता है, हम लोगों को भी व्रत लेना चाहिए और उसी की महत्ता बता रहे हैं। अग्नि ने व्रत लिया कि मैं लगातार जलता रहूं, उनका व्रत है और वो जलते रहते हैं। सूर्य ने व्रत लिया कि मैं तपता रहूंगा, वो तपते रहते हैं। चंद्रमा ने व्रत लिया कि मैं चमकता रहूं, वो चमकते रहते हैं। इसी तरह सभी देवताओं ने अपनी अपनी क्षमता अनुसार व्रत लिया और वो अपने काम में लगे हुए उस व्रत के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। इसीलिए हम सभी को भी एक व्रत का पालन करना चाहिए। तो उसके बारे में बहुत सुंदर एक वाक्य कही गई है, एकमेव व्रतम चरेत। यदि किसी एक व्रत को धारण करें, उसी के प्रति आचरण युक्त होकर के उसमें लगे रहें। यानी कि व्रत कुछ और लिया, काम कुछ और कर रहे हैं, तभी हमें सद्गति मिलती है, हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है। अब जो अपने सिलेबस में है वो है आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, और उसके बाद कहा गया है आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता। आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा है, इससे संबंधित क्या चीजें बताई गई हैं और क्या क्वेश्चन इसमें से आ सकता है।
तो कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप और उसकी सत्ता को जानने के लिए ज्ञान योग का दर्शन आवश्यक है। तो ज्ञान योग के दर्शन के लिए यहाँ पर एक संवाद है मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी अपने पति यानी याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछती है, हे भगवान, जिस धन ऐश्वर्य से मैं अमृत तत्व प्राप्त नहीं कर सकती, उसको लेकर मैं क्या करूंगी? यदि भगवान कोई अमृत तत्व का उपाय जानते हैं आप, तो वही मुझे बताने की कृपा करें। यानी कि धन ऐश्वर्य तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन उससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो धन ऐश्वर्य लेकर के क्या फायदा, वो तो यहीं का यहीं रह जाएगा। फिर हमारे कर्म के हिसाब से हमारी अगली योनि मिल जाएगी, तो वो धन तो बेकार चला गया। तो ऐसा उपाय बताए कि हमें मोक्ष मिल जाए, अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए। तो उसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि जवाब में कहते हैं कि यह आत्मा ही दर्शन करने योग्य है। देखिए ये भी बड़ा सुंदर द्रष्टव्य है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। तो जो 3 शब्द आता है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, लिख देते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन बृहदारण्यक उपनिषद में इसके बारे में कहा गया है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 चीजें कही गई हैं। कहते हैं कि किसका श्रवण, किसका मनन और किसका निधिध्यासन? कहते हैं यह आत्मा ही दर्शन करने योग्य है। द्रष्टव्यम भी कहा गया है कि द्रष्टव्यम यही दर्शन करने योग्य है, यही श्रोतव्यो श्रवण करने योग्य है, मंतव्यो यही मनन करने योग्य है, और निधिध्यासितव्यो यही निधिध्यासन करने योग्य है। श्रवण मनन निधिध्यासन है कि गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया उसको खूब अच्छे से आप श्रवण करें, समझने की कोशिश करें, और फिर उस पर मनन करें। मनन करने से आपके चित्त में वो चीजें बैठ जाएंगी। जब श्रवण मनन आपका पूरा हो जाए, वो ज्ञान आपको लगे कि हमने अच्छे से समझ लिया, तब उस ज्ञान के हिसाब से आप ध्यान करें, यानी कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार देना ही निधिध्यासन है। शाब्दिक अर्थ में ध्यान करना होता है कि गुरु ने जो तरीका बताया ध्यान का, उस ध्यान से उसको कीजिए, उस आत्मा का उस तरीके से ध्यान कीजिए। निधिध्यासन का और जो भावात्मक होता है कि गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया उसको व्यवहार में उतार देना, वही निधिध्यासन है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्मज्ञान को ही अमरता का साधन बताया है। यानी कि अमरता का साधन जो उनकी पत्नी मैत्रेयी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान से ही आप अमरता को पा सकते हैं। आपने कहा धन संपत्ति से नहीं पा सकते, तो जान लीजिए। उसके बाद उन्होंने आगे और कहा कि हे मैत्रेयी, अपनी पत्नी को कह रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से और ज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है। यानी कि आत्मज्ञान हो जाने के पश्चात कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। हम लोगों ने पातंजल योग दर्शन में भी पढ़ा हुआ है कि जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो लगता है कि अब हमें सब कुछ पता चल गया, सारा हर चीज का यथार्थ ज्ञान हो गया। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है, या हो सकता है कि महर्षि पतंजलि ने बृहदारण्यक उपनिषद से ये चीजें ली हों, ये भी हो सकता है। कहते हैं आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता क्या है, उसको भी आगे बताया गया। कहते हैं जिस तरह जल के भीतर नमक की डली आप डालते हैं, वह उसमें घुल जाती है, यानी नमक जल में विलीन हो जाती है, फिर नमक का अपना अस्तित्व नहीं रहता है, फिर जल ही जल है। ठीक उसी तरह महद्भूत अंतहीन पार रहित विज्ञान घन आत्मा जो है, सभी भूतों से ऊपर उठकर इन्हीं में विलुप्त हो जाता है। तो जीवात्मा के बारे में कहा गया है कि वो परमात्मा में ऐसे विलीन हो जाता है जैसे कि नमक जल में विलीन हो जाता है, और फिर नमक का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, सिर्फ जल ही जल रहता है। उसी तरह कहते हैं जीवात्मा जब यथार्थ ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा में मिल जाता है, तब उस जीवात्मा का अपना कोई स्वरूप शेष नहीं रहता है। वह देह इंद्रियों के भाव से मुक्त हो जाता है, वो जीवात्मा परमात्मा ही हो जाता है। आगे कहा गया है कि यह आत्मा जीवों का मधु है, यानी जीवात्मा जीवों का सार है। अब मधु ज्ञान यहाँ पर आ रहा है।
कहते यह आत्मा जीवों का शहद है, मधु है, यानी जीवात्मा जीवों का ही सार है। समस्त जीव इस आत्मा के शहद हैं। आत्मा में स्थित जो तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है तथा जो आत्म रूप में तेजस्वी और अविनाशी पुरुष है तथा जो आत्म रूप में तेजस्वी और अविनाशी परब्रह्म है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि सबको सब एक ही चीज से निकला हुआ है। वही सर्वव्यापक सर्वाधार अविनाशी ब्रह्म है, यही संपूर्ण है। अद्वैत की बात कह रहे हैं, कहते हैं कि कोई द्वैत नहीं है, सब एक ही है, उसी का स्वरूप अलग अलग है। पर्दा पड़ गया तो नाम बदल गया, जबकि सब एक ही है। तो वही सर्व का व्यापक सर्वाधार अविनाशी ब्रह्म है, वही संपूर्ण है। अब आत्मा के बारे में नेति नेति कहा गया। स एष नेति नेत्यात्मा अनुग्रहयो, शुरुआत यहीं से हुई है। तो इस बारे में कहा गया बृहदारण्यक उपनिषद में, आत्मा का ज्ञान देते समय विद्वान लोग आत्मा के लिए नेति नेति कहते हैं, यानी जो भी आत्मा का ज्ञान देते हैं, ब्रह्म तत्व का ज्ञान देते हैं ब्रह्मविद लोग, यानी वह आत्मा का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं नेति नेति, यानी आत्मा यह भी नहीं है, आत्मा वर्णन करने योग्य नहीं है, आत्मा ग्रहण करने योग्य नहीं है, अग्राह्य है, तो उनके लिए नेति नेति शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आत्मा यह भी नहीं है, आत्मा वह भी नहीं है, आत्मा ग्रहण करने योग्य भी नहीं है, आत्मा देखने योग्य भी नहीं है। वह आत्मा अटूट्य है, वह तोड़ा नहीं जा सकता। विभु कहा गया, विभु जो होगा वो हर जगह मौजूद है, उसको आप खंडित नहीं कर सकते हैं। वह आत्मा असंग है, वह आसक्ति रहित है, आत्मा के बारे में कहा गया है। वह आत्मा बंधन रहित है क्योंकि वह मुक्त है, वह व्यथा रहित है, वह पाप पुण्य दोनों को पार करने में समर्थ है। वह आत्मा किए हुए और ना किए हुए दोनों ही प्रकार के कर्मों में लिप्त नहीं होता है। खिला कांड जो तीसरा कांड हमारा है, वो खिला कांड पर हम आते हैं। खिला कांड में शांति पाठ का वर्णन है, जो हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसके बाद उसमें और चीजें जुड़ी हुई हैं। ओम खम ब्रह्म खम पुराणम वायुरम खमीति हसमः कौरव व्यायनी पुत्रो वेदो यम ब्राह्मणा विदुर्वेदेनेन यद वेदितव्यम। वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है, क्योंकि यह ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो जो पूर्ण से उत्पन्न हुआ है पूर्ण ही होगा। इस तरह परब्रह्म की पूर्णता से यह पूरा जगत पूर्ण है, पूर्णमय है, और उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचता है। यहां तक हुआ। उसके बाद कहते हैं कि ओम से संबंधित खम यानी आकाश ब्रह्म है। यह आकाश सनातन है, जिस आकाश में वायु विचरण करता है। किस तरह सनातन है? वो सनातन में वायु विचरण करता है। वायुरम खमीति, वह आकाश ही खम है। ये बातें किसने कही हुई हैं? तो कहते यह कौरव्यायनी के पुत्र का कथन है। कौरव्यायनी के पुत्र थे, उन्होंने कहा है ओम से संबंधित आकाश ब्रह्म है, यानी आकाश ही ब्रह्म है। यह आकाश सनातन है, जिस आकाश में वायु का विचरण होता है वह आकाश ही खम है। तो अगर आ जाए ये, अगर ये देकर के किन्होंने कहा, तो कौरव्यायनी के पुत्र का ये कथन है। यह ओम वेद है, ऐसा ब्रह्मवादी मानते हैं, क्योंकि जो जानने योग्य है वह सब इस ओंकार रूपी वेद से जाना जाता है। तो यह ओम ही वेद है, ये भी कहा गया, वेद को ओम कहा गया है। अब यहाँ पर एक सुंदर कहानी भी है। कहते प्रजापति की 3 संतानें हैं, देव, मानव और असुर। तीनों संतान शिक्षा लेने के लिए प्रजापति के पास हैं, और जब तीनों की शिक्षा पूरी हो जाती है, पूरे पढ़ लिख के विद्वान हो जाते हैं, तो शिक्षा पूरी होने के बाद ये लास्ट में कोई एक उपदेश लेने जाते हैं कि अब जो है हम, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई तो हमें उपदेश दीजिए। तो सबसे पहले शिक्षा पूरी होने के बाद देवता अपने पिता प्रजापति के पास गए, और देवता बोले कि पिताजी हमें उपदेश दीजिए। तो प्रजापति ने कहा द,
सिर्फ द, उन्होंने कहा द। प्रजापति ने द बोलने के बाद पूछा क्या तुम द का अर्थ समझ गए? देवता से पूछ रहे हैं। देवता ने कहा कि हाँ मैं द का अर्थ समझ गया हूं। द का अर्थ है दाम्यत्व, यानी दमन करो। दाम्यत्व शब्द का इस्तेमाल किया गया या दमन करो शब्द का इस्तेमाल। तो अब उसका भावार्थ में बता रहे हैं कि उन्होंने द का दाम्यत्व क्यों समझा, क्योंकि देवता जो होते हैं उनकी इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं। तो अनियंत्रित होने की वजह से ही उन्हें इंद्रियों को दमन करने की जरूरत पड़ती है। तो उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। अब आप समझोगे कि उन्होंने कैसे समझ लिया, यही कह रहे हैं। तो जब हमारे घर में सपोज कीजिए 3 बच्चे हों और हम एक बच्चे की जो कमी होती है उसको हम बार बार कहते हैं ये कमी तुम्हारी, इसको दूर करो, इसको दूर करो, इसको दूर करो। तो जब तीनों बच्चे अपने पिता प्रजापति के पास थे तो प्रजापति उनको बताते होंगे कि तुम्हारी ये कमी है, इस कमी को तुम्हें दूर करना है। तो उनको पता था कि हमारी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, इसलिए द उन्होंने कहा है। तो हम इसका ये अर्थ लगाएंगे, द का मतलब अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, नियंत्रण में रखो, दमन करो उसका। तो प्रजापति ने कहा बिल्कुल ठीक समझे तुम्हें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, यही तुम्हारे लिए उपदेश है। देवता के उपदेश के बाद मानव अपने पिता प्रजापति के पास पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि पिताजी हमें उपदेश कीजिए। तो प्रजापति ने फिर वही शब्द कहा द शब्द प्रजापति ने कहा उपदेश के रूप में। और फिर प्रजापति ने पूछा क्या तुम द का अर्थ समझ गए या समझाना पड़ेगा? तो मानव ने कहा हाँ पिताजी, आपने हमें कहा है कि दान करो, द से दान करो। तो प्रजापति ने कहा कि हाँ तुम अच्छे से समझ गए, बिल्कुल सही समझे हो, तुम्हें दान करना ही मैंने कहा है, इसका यही अर्थ है। अब कैसे समझ गया मनुष्य? तो पिता के पास रह रहे थे, पिता बार बार उनको याद दिला रहे थे कि तुम्हारा स्वभाव लोभी वाला है, तुम लोभ में फंसे रहते हो, सब कुछ मेरा ही, सब कुछ मेरा ही, इसीलिए तुम्हें सब कुछ मेरा ही की जगह पर उसमें सद्भावना लानी चाहिए, देने की भी तुम्हें इच्छा रखनी चाहिए। इसीलिए उनको जो द कहा तो मनुष्य ने समझ गए कि हमें द का उपदेश मतलब जो हम लोभी हैं तो हमें दान देना चाहिए या देना, द से दान और देना दोनों चीजें। तो वो भी समझ करके मानव वहां से चले गए। अब बारी आई असुरों की। तो अंत में असुर अपने पिता प्रजापति के पास पहुंचे। तो असुरों ने कहा पिताजी हमें उपदेश दीजिए, अब तो हमारी शिक्षा पूरी हो गई है। तो प्रजापति ने फिर वही शब्द दोहरा दिया द। पिताजी ने कहा द, और द दोहराने के बाद प्रजापति ने पूछा कि क्या तुम समझ गए द का अर्थ क्या है? तो असुर ने कहा हाँ पिताजी, आपने हमें कहा है कि दया करो, कि दया करना चाहिए, हमें दया दिखानी है, ये आपने कहा है, यही हमारे लिए उपदेश है आपका, क्या मैं सही समझा हूं? तो प्रजापति ने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे हो, हमने यही कहा है कि तुम दया करो, अपने अंदर दया का भाव रखो। क्यों दया का भाव रखो? तो कहा गया है कि असुर जो है स्वभाव से ही क्रूर होते हैं। अब उनकी क्रूरता की वजह से ही दूसरों को चोट पहुंचाते रहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि आप दूसरों को चोट ना पहुंचाएं, दूसरों के प्रति भी दया का भाव रखें, आप दयावान बन जाएं, यही आपके लिए शिक्षा है। तो ये 3 द की चर्चा आई। तो ये हम सब पे लागू होता है क्योंकि हमारे अंदर मानवीय गुण भी है, देवीय गुण भी है और असुरी गुण भी है। तो एक इंसान को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, दान की भावना भी रखनी चाहिए और दया का भाव भी रखना चाहिए। अब प्रजापति के जो उपदेश है एक बार फिर से देख लेते हैं। देवता के लिए द, दमन करो, मानव के लिए द, दान करो, असुर के लिए द, दया करो। इस तरह से 3 द का उपदेश किया है। अब कुछ हम लोग इसके महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं और कल वाले उपनिषद का भी, छांदोग्य का भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ क्या हुआ ही नहीं था, उसके भी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से लिया गया है? फटाफट जवाब दीजिए। शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया, बहुत सुंदर।
मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है? बृहदारण्यक उपनिषद से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद से नहीं जुड़ा हुआ है? अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, नेति नेति, अस्तोमा सदगम। तत्वमसि किससे संबंधित है? छांदोग्य उपनिषद से। तो इस तरह से घुमा करके भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के किस ब्राह्मण से लिया गया है? शतपथ, गोपद, तैत्तिरीय, इनमें से कोई नहीं। शतपथ ब्राह्मण। सही आंसर शतपथ ब्राह्मण। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि किस राजा के दरबार में शास्त्रार्थ करने पहुंचे थे? राजा जनक, राजा हर्ष, राजा दशरथ, विक्रमादित्य। राजा जनक के दरबार में। उर्मिला जी बताएंगे, देवताओं के लिए प्रजापति के द का उपदेश का अर्थ क्या है? दमन। श्वेता जी बताएंगे, मानव के लिए प्रजापति के द का उपदेश का अर्थ क्या है? दान करो। दान करो। श्वेता असुर जी? के लिए दया है। हाँ। सोनू जी बताएंगे, असुर के लिए प्रजापति के द उपदेश का क्या अर्थ है? दया करना, दया करो। दया करो। सुस्मिता साहू जी बताएंगे, बृहदारण्यक उपनिषद में कौन से 3 कांड हैं? नाम बताइए। सर श्वेता, मधुकांड, मुनिकांड और कांड। रूबी जी बताइए, सबसे बड़ा उपनिषद किसे माना जाता है? बृहदारण्यक उपनिषद। अस्तोमा सदगम या प्रार्थना किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से।